बॉबी। बबलू, बबलू कहाँ चला गया इतनी देर में? बबलू, बबलू, बबलू कहाँ हो बेटा? कहाँ चला गया पता नहीं। छ से छोटे नवाब, अ से अम्मी को आदाब तो करो। आदाब अम्मी जान। अरे ये क्या? छोटे नवाब, इन्हें अपने नाम का नागपुर तो बताइए। हम हैं छोटे नवाब बरकतुल्ला। लोग हमें देखकर कहते हैं वल्ला वल्ला। अरे ये क्या, हमारे बबलू को बब्बन खान क्यों बना दिया? हमारा दिल की आपा, कसम पैदा करने वाली की। इनको देख के लगता है कि हमारी औलाद भी ऐसी ही होगी। वैसे प्यारे हैं ना? हाँ बस है, बहुत ही। अच्छा, आप हमारी नसें नकल कर रही है? बस है, वही तो। अम्मी जान, छोटे नवाब को भूख लग रही है, इसलिए दफ्तर पान भी चाहिए। क्या? अरे 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 अरे, दफ्तर पान नहीं, दस्तर खान का दौलताबाद कहिए। हाँ। ये बबलू भी। हाय अल्लाह, हमारे शहंशाह को तो बुखार है। अरे आपा, इसे तो बहुत से बुखार है। हंसे अस्पताल चलिए। नहीं नहीं, मैं बुखार की गोली दे दूंगी ना। मुझे लगता है मौसमी बुखार है। चल बेटा, गोली देकर तुझे सुला देती हूँ। हाँ चल। क्या हुआ शिवाय? मतलब तुम मच्छर मार रहे हो? बड़े मच्छर काट रहे हैं भगवान दास। देखो कितने सारे मच्छर हो गए, और तुम लोग हो कि सफाई भी नहीं रखते। क्या बात कर रहे हो प्रभु? मतलब भगवान को भी मच्छर काटते हैं? अब भगवान दास, तुम्हें पता है, इन मच्छरों को थोड़ी ना पता है कि मैं भगवान हूँ। अरे साले साहब, हाँ? अरे वहाँ हवा में किसके साथ बातें कर रहे हैं? अरे इधर आइए, हमारे पास बैठिए, चाय वाय पीजिए। लगे हुए हैं अकेले अकेले। नहीं नहीं, वो हनुमान जी को प्रणाम कर रहे थे। वो ठीक है, इधर आइए, हमारे साथ बात कीजिए ना। कुत्ता। ये क्या बदतमीजी है? थप्पड़ क्यों मारा आपने? अरे अरे गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम, थप्पड़ नहीं मारा है। जान बचाइए आपकी। गाल पे मच्छर बैठा था ना, पता है कितना डेंगू फैला हुआ है शहर में। अरे तो उड़ा देते, थप्पड़ दे दिया। अगर हम उड़ा देते तो वो किसी और के गाल पे बैठता, उसको काटता। गुप्ता जी, एक थप्पड़ खा के कई लोगों को डेंगू से बचाया आपने। बात तो सही है। आप लोगों को पता है शहर में कितने सारे लोग हैं जो डेंगू का शिकार हो गए हैं? हाँ। कितने सारे लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज हैं। कितने लोग तो डेंगू के चक्कर में। एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता है। गौर से देखिए इसे। ये है जानलेवा मच्छर, डेंगू का मच्छर। सुबह काटता है, रातों का नींद हराम कर देता है। बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टियां होने पर घरेलू नुस्खे ना आजमाएं, फौरन पास के स्वास्थ्य केंद्र पे जाए और इलाज करवाए, क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता है। भगवान दास, ये डेंगू बहुत छोटा सा नाम पर है बहुत खतरनाक। सही कह रहे हो। अरे पूरे देश में डेंगू फैला है भाई। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। एक बार और बोल दो। क्या तुम भी शिवाय? तुम्हारी आवाज मेरे अलावा सुनी कौन सकता है? सब 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 ध्यान रखिएगा। क्या क्या हुआ पापा जी? आप कवाली गाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अरे बेवकूफ, मच्छर मार रहा हूँ। आ गया? बॉबी। हाँ, वो बबलू नहीं दिखाई दे रहा है। वो बबलू को बुखार आ गया है। मैंने अभी अभी उसे दवाई देकर रजाई उड़ाकर सुलाया है। बॉबी, अरे ऐसे चांस नहीं ले सकते। शहर में डेंगू फैला हुआ है। मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तुम जाओ, तैयार करो। अरे भगू बेटा। जी पापा जी। अस्पताल से लौटते वक्त वो मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक का रैकेट लेते हैं ना जी। और सुनो, हाँ। देखभाल के चेक करके लाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको वो बैडमिंटन वाला रैकेट थमा दे। कमाल है पापा जी, मुझे बैडमिंटन के रैकेट और इलेक्ट्रिक रैकेट में अंतर पता है। ठीक है, पता है, लेकिन देखभाल करके चेक करके लाने में कोई तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं ले आऊंगा। अभी जाऊं हॉस्पिटल? अरे भाई, बबलू को लेकर जल्दी जाओ ना। आँख खोलो बेटा, जबान बाहर करो।
ठीक है। घबराने की बात नहीं है, मौसमी बुखार है, 3 दिन की दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब डेंगू वेंगू तो नहीं है ना? नहीं नहीं। फिर भी एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते तो। कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट ही क्यों, डेंगू का ही टेस्ट क्यों, MRI CT स्कैन सब कर लेते हैं। MRI CT स्कैन क्यों? अरे आप लोगों को बिना डिग्री के डॉक्टर बनने की आदत हो गई। अगर आपको बेकार में ही पैसे खर्च करने हैं तो फिर अच्छे से करते हैं ना। क्या है, बच्चा है ना तो डर लगता है इसलिए। डॉक्टर मैं हूं ना जी। मैं बोल रहा हूँ कि डेंगू नहीं है, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बेटा ठंडी चीज मत खाना। ओके, इसको ठंडी चीजें मत दीजिएगा जी। ओके। और थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। वेलकम बेटा। यार बड़े मच्छर हो गए। एक मिनट। गुप्ता, क्या समझा क्या? थप्पड़ क्यों मारा? क्या बदतमीजी है ये? क्यों? आपके गाल में मच्छर नहीं बैठ सकता क्या? रानी, सामान पैक करो, हम इस गली में, मोहल्ले में, शहर में ही नहीं रहेंगे। भगवान दास, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, तुमसे तुम्हारे बच्चे बबलू की तबीयत पूछ रहा था। अच्छा नहीं नहीं, बबलू काफी ठीक है, आज तो स्कूल भी गया है। देखा मैंने भगवान दास। हाँ पर मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है कि तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन तुमने एक बार डेंगू का टेस्ट कराया? नहीं, वो डॉक्टर ने मना किया ना, कहा कि बहुत पैसे हो रहे हैं, डेंगू का टेस्ट करवाना है तुम्हें। हाँ, मुझे लगता है एक बार करवा लेना चाहिए था भगवान दास। अरे नहीं भाई, वो डॉक्टर है, तुम भगवान हो, अब डॉक्टर को बीमारी के बारे में ज्यादा पता होगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ, 9:30 बजे मुझे। अरे यार 9:30 यही बजा दिए, हमेशा ना तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाता हूँ। अब कालिया डांटेगा मुझे। नहीं डांटेगा भगवान दास। क्यों नहीं डांटेगा, तुम्हें कैसे पता? सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम भगवान हो, तुम्हें सब कुछ पता है। तो एक सेकंड, वो तुम्हें कैसे पता कि कालिया नहीं डांटेगा? उसे डेंगू हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हंसने वाली बात नहीं है भगवान दास। क्या बात कर रहे हो? ओह नहीं नहीं, ये तो काफी बुरा हुआ यार। ओह, फिर भी ऑफिस में पहुंच ही जाता हूँ ना। पता नहीं क्यों मनुष्य बीमारियों को इतना हल्के में लेते हैं। शुक्र है भगवान दास डॉक्टर के पास तो गया, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घरों में बैठकर खुद का इलाज कर लेते हैं। हे भगवान, उनको सद्बुद्धि देना। अरे बहू बेटा, अरे ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? बताती हूँ बाद में पापा जी, 1 मिनट। ओह, ये बॉबी क्यों फोन कर रही है? हेलो, कहाँ हैं आप? मैं अभी ऑफिस में हूँ, कालिया के केबिन में जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है, जल्दी बोलो क्या हुआ? अरे वो बबलू की स्कूल से टीचर का फोन आया था, उसे बहुत ही तेज बुखार है। अरे तो जानो उसे स्कूल से ले आओ। अरे मैं नहीं जा सकती ना, मुझे खुद को चोट लग गई है। हे भगवान, तो तुम्हें क्या हुआ? वो मैं बात तो बताती हूँ, लेकिन हाँ, टीचर बोल रही थी कि उसे 4-5 उल्टियाँ भी हो गई हैं। हाँ, परेशान मत हो, मैं अभी बबलू को स्कूल से लेके घर आता हूँ। जल्दी लाइए। ओ बेटा, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें चोट कैसे लगी? वो पापा जी किचन में फिसल गई थी, और कैसे बताती मैं आपको, आप सो रहे थे उस वक्त। और तुम डॉक्टर के में अकेले चली गई? पापा जी आप मेरी चिंता छोड़िए ना, मुझे फिलहाल बबलू की चिंता हो रही है। देखिए ना पापा जी, 15 मिनट हुए इनको निकले, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे ये। खन्ना साहब को देखिए, बच्चा अगर बीमार हो ना तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं वो। आजा 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 आजा, बस घर आ गए। अरे आ गया बबलू। जल्दी से इसे तख्त पे लेटाओ। चलो चलो चलो। बबलू, तू ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, पहले तख्त पे लेटाओ तो। चलो 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 आ जाओ। चलो। देखिए तो बदन कितना तप रहा है इसका। भगू बेटा, बबलू तो बड़ा सुस्त और कमजोर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि सर्दी का असर है। बॉबी, ये तुम्हें चोट लगी, मतलब तुम तो ठीक हो ना? ये कैसे? अरे मेरी छोड़िए ना, ये तो मामूली सी चोट है। यहाँ मेरे मौला, भाईजान बबलू को फौरन अस्पताल ले चलिए। मैं भी यहाँ से अस्पताल ही जा रही हूँ, आप सर से साथ चले। लेकिन इसे डॉक्टर से दिखा चुके हैं, दवाइयाँ चल रही हैं इसकी। अल्लाह ना करे, पर बबलू की बीमारी के सारे लक्षण जैसे डेंगू के हैं। डेंगू? क्या? आप घबराइए मत, मैं सीनियर डॉक्टर परमार से आपको सीधे ही मिलवाती हूँ।
अच्छा, हर जल्द पकड़ में आ जाएगा और इलाज तुरंत होगा। शुक्रिया। बॉबी जल्दी से इसके कपड़े चेंज कर दो, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जी, चल बेटा। बहुत देर कर दिया आपने, डेंगू ही है। आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते? हम लोग पूरे शहर में अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं, रोज टीवी में, न्यूज़पेपर्स में डेंगू से बचने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग समझते नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? रोज अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि जरा सी सर्दी हो, बुखार हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच करवाइए। और जब जांच करवाने आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे हम मतलब डॉक्टर बन रहे हैं। मतलब यही कि 2 दिन पहले जब मैं आया था तब डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, इसे डेंगू नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि डेंगू है। मतलब मैं तो कह भी रहा था कि आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन यही तैयार नहीं थे। भगवान है आप, बिना ब्लड रिपोर्ट देखे आपको पता चल जाता है कि डेंगू नहीं है। नहीं सर, मैं वो ऐसे इलाज करते हैं। आप डॉक्टर बने क्यों? बाबा बन जाते, भभूत देकर इलाज कर लेते आप। सॉरी सर, मुझे लगा कि क्या लगा आपको? मजाक चल रहा है ये? आपकी लापरवाही के कारण आज एक बच्चे की जान खतरे में। या अल्लाह, जैसे जान खतरे में। डॉक्टर साहब देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज बबलू को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसे अभी के अभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप रिसेप्शन में जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी जी, मैं कर देता हूँ। सिस्टर, इसे वार्ड में शिफ्ट कर। जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। हे भगवान, मेरे बबलू को डेंगू क्यों होना था? उसकी जगह मुझे डेंगू कर देता। देखिए, जिंदगी में फूल और कांटे तो दोनों ही होते हैं। इंसान को जाबाज होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। कभी खुशी कभी गम तो चलता ही रहता है। हाँ, हमारे मौसा जी को हुआ था, ठीक हो गए, बस वजन 80 किलो से 45 किलो रह गया है। वही तो, लेकिन हमारे बबलू का तो वैसे ही 45 किलो है। हैं? तब तो बहुत कम हो जाएगा। मिसराइन, तुम हिम्मत बढ़ा रही हो या डरा रही हो? बॉबी, बबलू एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम भी तो अपना ख्याल रखो ना। अरे हमें कुछ नहीं हुआ है शुक्लाइन, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखो आपा, आपको यकीन है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक मजार है जहाँ पर मन्नत का महाबलेश्वर मांगने से मुराद की मुंबई पूरी हो जाती है। अच्छा, उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉबी, हम माता जी के मंदिर से ना रक्षा सूत्र ला करके बबलू को बांध देंगे। हाँ हाँ, और बॉबी तो हमारे साथ शंकर जी के मंदिर चलना, वहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हाँ ठीक है। अरे किसी भी रूप में मांगो, वो ऊपर वाला बाजीगर होता है। देखना, वो हमारे बबलू बादशाह को बिल्कुल ठीक कर देगा। आप अपने ईश्वर के आगे सर झुकाइए और हम अपने खुदा के आगे झोली फैलाएंगे। देखना, बबलू के बारामूला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वही तो, भगवान करे आप सभी की दुआएं सच हो जाएं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आप सुइयां भी चुभोती हैं तो लगता है फूलों से छू रही हैं। बीमार हैं आप, डेंगू हुआ है आपको, तो अपनी हद से हरकतें बंद कीजिए भाईजान। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, यही अदा तो भाती है कल्लन मियाँ को। बहुत पैसा है हमारे पास। कल्लन मियाँ बहुत से बेहुदा, बहुत से बदतमीज और बहुत से बहुत बेगैरत इंसान हैं आप। इंसान रही कहाँ गए हैं हम? आपसे मिलने के बाद भौरे बन गए हैं, परवाने हो गए हैं हम। देखिए, मैं आपकी शिकायत डॉक्टर साहब से करूंगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, कल्लन मियाँ कहते हैं हमें, वो डॉक्टर हमें कुछ नहीं कहेगा। बहुत पैसा है हमारे पास। देखिए, आप अपना पैसा ना अपने पास ही रखिए। हम अपने घर से खाविन मिर्जा साहब के साथ घर से खुश हैं। क्या रखा है उस सूखे छुआरे में? बहुत पैसा है हमारे पास। 2-4 दिन के लिए गोवा चलिए, नया साल हसीन हो जाएगा। अब आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ से पेशेंट है और मैं नर्स है, नर्स। ठीक है, कभी इरादा बदले तो बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। बहुत पैसा है हमारे पास। कल्लन मियाँ,
अरे सुनिए तो रुकिए, दवाइयां तो देते जाइए। बहुत दर्द है हाथों में, पानी का ग्लास भी नहीं उठाया जा रहा। अल्लाह झूठ न बुलवाए, प्यासे की प्यास बुझाना बहुत सवाब का काम होता है। थोड़ा सा और पिला दीजिए। बहुत सी बीमारियां हैं हमें। वो तो हमें नजर ही आ रहा है। हमारी पर्सनल नर्स बन जाइए। सुबह शाम जब दिल करे दिन में 2 घंटे आकर मरीज दिल का इलाज कर दीजिएगा। कल्लन मियाँ, मुंह मांगी तनख्वाह देंगे और एक गाड़ी भी। बहुत पैसा है हमारे पास। कल्लन मियाँ, आपके पास सिर्फ पैसा है, शराफत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है आप में। शौक से नहीं आएंगी तो मजबूरी से आएंगी। कोई ना कोई जरूरत आपको हम तक खींच कर लेकर ही आएगी जान। बॉबी, वो जरूरत का सारा सामान रख दिया ना? बबलू ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है। तुम परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा भगवान पर नहीं भगवान दास, तुम्हें डॉक्टर पर भरोसा होना चाहिए। हाँ वही तो, भगवान पर भरोसा रखने से क्या होगा? उनके पास जाकर मिन्नतें करनी पड़ती हैं, मन्नतें मांगनी पड़ती हैं उनसे। बॉबी देखो, इस बारे में हम पहले ही बहस कर चुके हैं। देखो, मन्नत वन्नत से कुछ नहीं होता है, मतलब श्रद्धा ना आपके मन में होनी चाहिए। हाँ बॉबी बेटा, और कोई भी भगवान कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपने भक्तों को कष्ट पहुंचाकर उसे प्रसन्नता मिलती। सुना? क्या सुना? मतलब सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन उससे ज्यादा डॉक्टर पे भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर ही है जो सब कुछ ठीक करेगा ना। देखिए, आप मेरी श्रद्धा भक्ति मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए प्लीज। मतलब फिर से तुम अभी ये मन्नत वन्नत करोगी और मंदिर जाओगी तुम? मंदिर तो क्या, अपने बबलू के लिए मैं मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहां भी बन पाएगा जाऊंगी, और आप भी मेरे साथ चलेंगे। देखो बॉबी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या है ये सब मंदिर मस्जिद? आपको ये सब भले ही सही ना लगता हो, लेकिन मुझे बिल्कुल सही लगता है। बबलू की हालत देखी है ना आपने? तुम न जाने कौन सी प्रार्थना, कौन सी प्रेयर, अरदास या दुआ कबूल हो जाए। देखिए, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम भी तो बबलू के माँ बाप हैं, और हमें अपने बच्चे को ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बोलिए ना, आप चलेंगे ना मेरे साथ मंदिर? हाँ कह दो भगवान दास, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी जिद को छोड़ देना ही अच्छा होता है। अरे बोलिए ना, चलेंगे ना? हाँ कह दो भगवान दास। हाँ। अच्छा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर रात भर हॉस्पिटल में जागना है। मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। यार एक बात बताओ शिवाय, हाँ। मतलब सब जगह जाना जरूरी है क्या? मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास? नहीं, मेरी अंतरात्मा कह रही कि जहां आस्था हो, विश्वास हो, बस वहीं जाओ ना। जैसे मुझे तुम पे विश्वास है तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आऊंगा, सबके पास जाने की क्या जरूरत है? मतलब तुम सबको भगवान बोल रहे हो भगवान दास, और भरोसा तुम्हें किसी पर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भरोसा है। मैं सिर्फ आस्था की बात कर रहा हूँ कि एक जगह आस्था है तो वहीं जाओ ना। तुमने इंसानों को तो बांट दिया भगवान दास, अब भगवानों को तो छोड़ दो, और बॉबी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ यार। सही कह रहे हो तुम, मैं भी बॉबी के साथ जाऊंगा। बबलू के लिए जो भी होगा सब करूंगा मैं। तुम यहाँ?
नहीं जानती कि आपसे दुआ कैसे मांगते हैं, लेकिन आलमारा दीदी ने बताया था कि आप सभी की मुरादें पूरी करते हैं, सभी की सुनते हैं। तो मेरी भी सुन लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बबलू को ठीक कर दीजिए। किसे ढूंढ रहे हो भगवान दास? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम मजार में आते हो? हर पाक पवित्र जगह पर मैं होता हूं भगवान दास। हम सब एक ही हैं। तुम मनुष्य जिस रूप में हमें देखना चाहते हो, हम उसी रूप में दिखते हैं। जिस नाम, जिस भाषा में हमें पुकारते हो, हम उसी भाषा में तुम्हें जवाब देते हैं। क्या ये क्या? अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ कैसे आया। यहाँ तुम लोगों ने मुझे ऑफिशियली बैठाया भगवान दास। अरे हाँ, सॉरी। वैसे थैंक यू शिवाय। थैंक यू किस लिए? बबलू तो अभी ठीक नहीं हुआ है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसे ठीक भी नहीं कर सकता। फिर थैंक यू किस लिए? जो पाठ तुमने पढ़ाया है उसके लिए थैंक यू। और तुम्हारे सिवाय ये काम तो और कोई कर भी नहीं सकता था। सभी पढ़ाते हैं भगवान दास, इसलिए कहीं भगवान है तो कहीं रहमतुल्लाह है, कहीं सैमसन है तो कहीं चरण सिंह, कहीं गोविंद है तो कहीं श्याम है। और तुम जैसे अच्छे लोगों के कंधों पर ही तो ये दुनिया टिकी हुई है। अब पूजा कर लो थोड़ी देर। हाँ। हे भगवान, आज तक आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी है, आज भी आपको सुनना होगा। मेरे बबलू को पहले जैसा स्वस्थ और हंसता खेलता कर दो। भेजो अपने किसी फरिश्ते को जो मेरे बबलू का भला कर सके। बबलू को बचा लो भगवान। तो रुखसत हो गई हसीना? घर से खुश हैं हम। हमारे यहाँ से जाने से या हमारे ठीक होने से? दोनों से। अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, कानपुर छोड़कर नहीं। कभी जरूरत पड़े या इरादा बदले तो याद कीजिएगा, बहुत पैसा है हमारे पास। लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। घर से पैसा हमारी जरूरत नहीं। याद रखिएगा, गोवा 2-4 दिन, बदले में रुपया, पैसा, गाड़ी, जेवर जो चाहोगी मिल जाएगा। ये क्या है? आपके बचे हुए कुछ इंजेक्शंस। इसका हम क्या करेंगे? फेंकवा दीजिएगा। डेंगू फैला है शहर में, और वैसे भी आपके तो अंदर ही गंदगी है। फिर से मच्छर ने काट लिया ना, तो ये इंजेक्शंस काम आएंगे। फिर खरीद लेंगे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बहुत पैसा है हमारे पास। एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए का है। घर से गरीब को ही दे दीजिएगा तो उसे दुआएं लगेगी। और वैसे भी आप जैसे इंसान को 2 से दुआएं कम ही मिलती होगी। हमारा ऑफर खुला है, कभी जरूरत पड़े तो हवेली पर आ जा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 10 से दिल आ गया है तुम पर, हाँ से खरीद लेंगे। बहुत पैसा है हमारे पास। कोई तो जरूरत होगी जो तुम्हें टूटने पर मजबूर कर देगी। अंकल, मैं अपने बर्थडे तक ठीक हो जाऊंगा ना? बेटा, कब है आपका बर्थडे? 22 जनवरी। अरे वाह, आपका बर्थडे तो आ गया। डॉक्टर साहब, ये मेरा बर्थडे आ गया? हाँ, वो क्या है कि आप हॉस्पिटल में थे, इसलिए आपको टाइम का पता ही नहीं चला। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना पाऊंगा? अरे बिल्कुल मना पाओगे। थोड़ी सी कमजोरी है, बस ज्यादा उछल कूद नहीं करना। अब सो जाओ। चौबे, देखिए, आप बबलू को घर ले जाइए और उसका बर्थडे मनाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, 22 जनवरी तो अभी। वो बहुत दूर है। आप
कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बर्थडे मनाने से बबलू को खुशी मिलेगी और उसकी विल पावर बढ़ेगी, और विल पावर से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन कोई तो उम्मीद होगी ना। मिस्टर चौबे, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा। देखिए प्लीज, बबलू को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। एक इंजेक्शन है, लाख रुपए का एक आता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं 10 इंजेक्शन लेकर आऊंगा, मैं अपना घर भेज दूंगा, लेकिन बबलू को प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए। चौबे, वो इंजेक्शन कानपुर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, और दिल्ली में भी आउट ऑफ स्टॉक है। मैं मुंबई से मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बबलू की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे बिल्कुल पता ना चले कि उसकी हालत क्या है। ये सदमा उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। नहीं पता चलेगा। बस फिर आप इसके बर्थडे की तैयारी कीजिए। सालू साहब, अगर हमारी रंगबाजी यहाँ भी चल रही होती ना, तो हम बबलू की बीमारी को यूं 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 उठवा लेते। कसम माता रानी, मुझे पूरा भरोसा है, बबलू को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे आगरा में भी ऐसा नहीं होता, इतने छोटे बच्चे को इस तरह। अरे रानी, हेरा गेरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, और हम बता दे रहे हैं कि बबलू को कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। साले साहब टेंशन मत लीजिए आप। यही तो, अरे जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है तो ये तो डेंगू है। सही कह रही है आप, हजारों डोज से डेंगू के मरीज ठीक हो जाते हैं, हमारा बबलू भी ठीक होगा। हाँ, आप लोग मातम का मनाली क्यों मना रहे हैं? सही कह रही हैं। अगर आप सब इस तरह उदास होंगे तो बबलू को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। प्लीज, मतलब नॉर्मल रहिए आप लोग, प्लीज। हाँ, हम उदास नहीं रहेंगे चौबे भैया। देखिए हम हंस रहे। अरे बबलू, बबलू आया। भगवान दास, बबलू का जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें तो पता ही है शिवाय कि आज बबलू का जन्मदिन नहीं है, वो तो डॉक्टर ने। अच्छा, एक बात बताओ भगवान दास, तुम मनुष्य खुशियां तारीखों में क्यों बांध कर रखते हो? जिंदगी कैलेंडर नहीं होती मेरे दोस्त। सच कह रहे हो शिवाय, लेकिन कभी कभी जिंदगी कठोर तो बन ही जाती है। देखो ना, बबलू कितना खुश है। क्या फर्क पड़ता है भगवान दास, आज उसका जन्मदिन है या नहीं? हाँ। मम्मी देखो, इतने सारे गिफ्ट। वही तो, खन्ना साहब को देखो बेटा, इतने सारे गिफ्ट तो उनको भी नहीं मिलते कभी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना बबलू बेटा, तुम्हारी पसंद का केक आया है। चलो बेटा, इसको काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bublu. Happy birthday to you. बबलू, तेरा बर्थडे तो 22 तारीख को है, आज क्यों बना रहा है? आज ही तो है 22 तारीख। नहीं, आज तेरा जन्मदिन नहीं है। तेरा जन्मदिन जल्दी मनाया जा रहा है क्योंकि तू मरने वाला है। या अल्लाह, तुम लोगों को किसने कहा बबलू को ये सब बोलने के लिए? अरे नहीं, झूठ बोल रही है वो। आज ही 22 तारीख है।
नहीं ऐसी बात नहीं है। और तुझसे किसने कहा है? मेरी मम्मी ने कहा। तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है। इसकी मम्मी झूठ बोल रही है बेटा। आज 22 तारीख है ना, इसलिए तुम्हारी बर्थडे मना रहे हैं। आज 22 तारीख है। बबलू 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 बबलू। भगवान दास, भगवान दास, डॉक्टर को फोन करो। क्या? अरे डॉक्टर को फोन करो भगवान दास। हाँ। से नब्ज धीमी चल रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? अरे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, फिर ये तो सिर्फ डेंगू है। अरे कुछ तो इलाज होगा, कोई तो तरीका होगा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अगर सब कुछ बेच बाच कर भी बबलू को ठीक कराना पड़ा तो कराएंगे हम। तरीका बताइए आप हमें साले साहब बस। वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है और अभी सिर्फ एक ही रास्ता है। एक इंजेक्शन है। हाँ तो? जो कानपुर और दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुंबई में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता इसी बात की है कि इंजेक्शन आते आते कहीं बहुत देर ना हो जाए। आते आते देर हो गई तो क्या क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने कह दिया तो हो गया। डॉक्टर से भी ऊपर भगवान है। मैं भी देखती हूँ कि मेरा बबलू कैसे ठीक नहीं होता। मैं अभी आती हूँ। बॉबी, मैं अभी आती हूँ। आज हम भी आजमा कर देखेंगे कि दुआओं में असर है या नहीं। हम भी देखते हैं अल्लाह मियाँ कि आप हमारे बबलू को हमसे कैसे दूर करोगे। आज ये मेरी नहीं तुम्हारी भी परीक्षा है। अगर ऐसा कहा जाता है कि इंसान तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे लिए सभी बराबर हैं, तो आज सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं तुम्हारे बच्चे की भी जान खतरे में है। बबलू को बचा लो भगवान, अपने बबलू को बचा लो। शिवाय ये सब भगवान दास, ये सब भी तो वही कर रहे हैं जो बॉबी बेटा कर रही है, बबलू को बचाने की कोशिश। लेकिन तुमने ही कहा है ना शिवाय कि ऊपर वाले के बस में कुछ भी नहीं है। पर इन सब के तो बस में है ना भगवान दास, बस तरीके अलग अलग। देखो, कोई हाथ फैला कर मांगता है तो कोई हाथ जोड़कर। शिवाय, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नहीं दे पाओगे और मैं तुम्हें धर्म संकट में भी नहीं डालना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है, जब तक इंजेक्शन आता है वो बबलू को। भगवान दास, बबलू को तो ये सब बचा ही लेंगे।
खुशामदीद, खुशामदीद। यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी आपके दीदार हो जाएंगे। मैं आपके साथ घर से गोवा जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह झूठ ना बुलाए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे यकीन कीजिए, आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। अब जैसे जो कहेंगे वो करूंगी। बदले में क्या चाहिए? हीरे जवाहरात गहने, अब 9 लाख का हार दे दे, अब कार ले लीजिए। बोलिए, बहुत पैसा है हमारे पास। नहीं, इंजेक्शन। क्या? वो जैसे डेंगू वाले इंजेक्शन आपके पास है ना, मुझे वो चाहिए। इंजेक्शन के लिए ये सब? मेरी हैसियत नहीं है कि इतने महंगे इंजेक्शन को घर से खरीद सकूं, इसीलिए मैं अपने आप को गिरवी रख रही हूँ। जल्दी कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके अपने बच्चे की? नहीं। परिवार में कोई? इन सब बातों का आपसे कोई वास्ता नहीं है। मैं वो से वादा करती हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक। ये लीजिए। शुक्रिया। देखिए, अपना वादा मत भूलिएगा। नहीं, इन इंजेक्शनों के लिए आज मैं अपना ईमान तो क्या, अपनी जान भी दे सकती थी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ? एहसान कैसा? बबलू मेरा भी तो बस से बेटा है ना। चिंता मत करिए भाईजान, अब हमारे बस से बबलू को कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को बता दिया है कि मुझे इंजेक्शन मिल गया है, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ दिनों तक बबलू को अस्पताल में रखना होगा। देखा शिवा, इंजेक्शन का असर हो रहा है, बबलू अब ठीक हो जाएगा। सुना मैंने भगवान दास। अच्छा, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? क्या ये दुआ का असर है या दवा का? थोड़ा दवा थोड़ी दुआ का। किसकी दुआ? तो ये जो आला मारा और अनारा बेटी ने मांगी, या बॉबी बेटा ने जो प्रार्थना की उसका? दोनों का ही। मैं समझ गया शिवाय तुम क्या कहना चाह रहे हो। यही ना कि तुम सब एक हो और तुम तक दुआ तो पहुंच जाती है और तुम उसे पूरी भी कर देते हो, बस एहसान नहीं जताते। थैंक यू। अच्छा। पापा, जैसे ही मिर्जा साहब लखनऊ से लौटे उन्हें बता दीजिएगा, डॉक्टर साहब मुझे 3-4 दिन के लिए दिल्ली भेज रहे हैं सेमिनार के लिए। मुझे अभी निकलना होगा। मम्मी। हाँ बेटा। पानी। अभी लाई। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए। यह से यकीन नहीं था ना आपको कि हम वो से अपना वादा पूरा करेंगे। चलिए, कहाँ जाना है? हम चौ से चलने के लिए तैयार हैं। वैसे भी घर से खरीद जो लिया है आपने हमें। हमारी हैसियत नहीं है आपको खरीदने की। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ऊपर वाले की नियामत है आप। इस सारे जमाने की अच्छाइयाँ देकर भी आपको खरीदा नहीं जा सकता जहां राबी। आप ये
नफरत हो रही है हमें अपने आप से। आप जैसी नेक दिल औरत से इतनी नाजायज मांगी कैसे रख ली हमने? आपने अपने ईमान का सौदा किया, वो भी किसी गैर के बच्चे को बचाने के लिए। बबलू पराया नहीं है। किस मिट्टी की बनी है आप? 4 दिन हमारे साथ गोवा में रहने के लिए हम आपको हीरे जवाहरात, लाखों रुपए, गहने सब देने के लिए तैयार थे, और आपने अपने आप को गिरवी रख के उस बच्चे की जिंदगी मांगी। हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए बच्चे की कीमत समझती हूँ मैं। आप थोड़ी देर रुकिए, हम 100 से अपना सामान लेके आते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, हम अपनी हिमाकत के लिए आपसे माफी चाहते हैं। और हाँ, आज के बाद किसी भी गरीब और जरूरतमंद को अगर मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। चलते हैं। खुदा हाफिज। ये क्या करने जा रही थी? पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बस बबलू को मैं उस हालत में नहीं देख सकती थी। मेरे बेटे के लिए? नहीं, मेरे बेटे के लिए, मेरे बबलू के लिए। ये औरत है, इसीलिए इन्हें देवी कहा जाता है, इसीलिए मां का आदर किया जाता है, इसीलिए इन्हें देवताओं के ऊपर रखा जाता है। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की नहीं होती। इनका धर्म, दीन, पंथ एक ही होता है, काम एक ही होता है, प्रेम, स्नेह, ममता बांटना। सही कहते हैं लोग कि औरत को समझना मुश्किल है। हाँ, औरत को समझना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्यों के पास ऐसी कोई नजर ही नहीं होती जो इन्हें गहराई तक समझ सके, जान सके। लेकिन जो जान लेता है वो इनकी पूजा करता है, और ये उसी के लायक है। कद्र कीजिए, क्योंकि आप सभी के घरों में एक जहां आ रहा है। हाँ, नाम अलग हो सकते हैं,